Dear students, welcome to my channel Citizen Commerce Classes. Dear student, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12th का अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर चल रहा है और इसकी हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ बोर्ड पर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें टोटल एसेट्स हैं 28 लाख, टोटल डेट है 24 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इक्विटी की वैल्यू निकालेंगे। इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल एसेट्स हमेशा टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती हैं। तो यहां पर हम टोटल लायबिलिटीज विद इन ब्रैकेट हम लिख रहे हैं टोटल एसेट्स, क्योंकि टोटल लायबिलिटीज हमेशा बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स के बराबर होती, माइनस टोटल डेट। टोटल डेट तो 28 लाख माइनस टोटल डेट आपको दिए हुए थे 24 लाख। 28 लाख माइनस 24 लाख, तो ये आपका आ गया 4 लाख। ठीक है बच्चों। और इसके बाद आपको दी हुई है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जो आइटम्स होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो अब हमें लॉन्ग टर्म डेट्स फाइंड आउट करने हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड था आपका 20 लाख, और इक्विटी की वैल्यू हमने निकाली थी 4 लाख। तो 20 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 16 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों। तो इक्विटी की वैल्यू आ गई 4 लाख और लॉन्ग टर्म डेट्स की वैल्यू आ गई 16 लाख। अब डेट इक्विटी रेशियो जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 16 लाख रुपीस और इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी 4 लाख रुपीस। ठीक है बच्चों। तो 16 लाख अपॉन 4 लाख, तो यहां 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये जीरो हमने कैंसिल कर दिए। इसके बाद आया 16 अपॉन 4। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4:1। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो बच्चों ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आया है डेट टू इक्विटी रेशियो 4:1।